ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़कर मेरे पीछे दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इस्कॉन की तरफ से आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। और सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता जो संध्या समय प्रतिदिन जो ये सत्संग होता है इसमें सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। दोहराइए।
हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, लोके संसार में अस्मिन इस द्विविधा दो प्रकार की निष्ठा श्रद्धा पूरा पहले प्रोक्ता कही गई मया मेरे द्वारा अनघ हे निष्पाप ज्ञान योगेन ज्ञान योग के द्वारा सांख्यानाम ज्ञानियों का कर्म योगेन भक्ति योग के द्वारा योगी नाम भक्तों का। तो नीचे इस श्लोक का मीनिंग भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। सबसे पहले प्रारंभ में बताना चाहूँगा, ये जो भगवत गीता है इसमें 18 अध्याय हैं और ये तीसरा अध्याय चल रहा है। और तीसरे अध्याय में कौन सा योग चल रहा है? कर्म योग। तो इसमें भक्ति योग है, पुरुषोत्तम योग है। 18 अध्याय में 18 अध्याय के विविध विविध प्रकार के नाम हैं, लेकिन जो तीसरा अध्याय इसका नाम क्या है? कर्म योग। तो इसे हमें समझना होगा। श्लोक भी बहुत सुंदर है, भगवान कह रहे हैं। और ये भी देखिए क्या शब्द आया, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा। तो भगवत गीता जो है कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। हाँ, प्रायः हम देख सकते हैं इसको बाइंडिंग किया गया है, लेकिन ये जो श्लोक है ये साक्षात भगवान के मुख से निकले हुए उद्गार है, गीत है, उसे ही गीता कहते हैं। तो भगवान ने ये भगवत गीता क्यों स्थापित की? हम जैसे बद्ध जीवों के लिए। जैसे हम एक छोटा सा मोबाइल लेकर आते हैं, एक टेलीविज़न लेके आते हैं, फ्रिज लेके आते हैं, कुछ ना कुछ वस्तु हम जब लेके आते हैं उसके साथ हमको एक मैनुअल मिलता है ना? मैनुअल दिया जाता है कि कैसे हम इसको ऑपरेट करें, कैसे चलाएं। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता हमको दी है, हमारे जीवन का ये मैनुअल है कि कैसे हम भी अपने जीवन को चलाएं। तो ये कौन सा योग है? कर्म योग है ना। कर्म के बारे में भगवान इसमें बता रहे हैं। कभी भी समय आपको मिले तो जरूर भगवत गीता उठाइए और पढ़िए कर्म योग के बारे में। हम लोगों की बहुत धारणा भी है ना कि मैं अच्छा करता हूँ या मैं अच्छी करती हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों होता है? लोगों का बहुत प्रश्न है, लोग की धारणा है कि मैं अच्छा रहता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, मेरे साथ बुरा क्यों होता है? तो कहते हैं कर्म कर्मणा जायेते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वाभिपतते। तो कर्म के द्वारा ही मनुष्य को जन्म मिलता है, कर्म के द्वारा ही उसे सुख मिलता है और कर्म के द्वारा ही दुख मिलता है। तो कर्म योग में बहुत सुंदर, ये तो तीसरा श्लोक है। पूरा आगे आप जो पढ़ेंगे तो आपके जितने जीवन की समस्या है इस श्लोक में आपको इस गीता के द्वारा समस्या हल हो जाएगी। तो हम तो अच्छा करते हैं, ये हमारे साथ बुरा क्यों होता है? तो कारण क्या है? कर्म। हमारे जन्मों जन्मों की कुछ कर्म है और कर्मों के अनुसार ही जन्म मिलता है। हमारे हाथ में अगर होता जन्म लेना तो हम अंबानी, बिल गेट्स बड़े बड़े हैं, उनके यहाँ जन्म लेते हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो जैसे हमने कर्म किए हैं, कर्मों के अनुसार ही हमको सुख दुख मिलेगा। आज कोई हम देखते हैं कोई एक फ़ोन घुमाता है, 10 लाख का काम हो जाता है, और कोई चर्च गेट से विरार घूमता है, जाके 500 रुपये मिलता है। कितना काम कर रहा है ना। तो इसके पीछे क्या है? कर्म। जो फ़ोन पे काम कर रहा है उसके कुछ अच्छे कर्म है, पुण्य है, तब जाके। तो कर्मों का बहुत ही सुंदर विश्लेषण भगवान ने इस कर्मयोग के इसमें किया है। तो हमारा मेन श्लोक क्या है? लोके अस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन कर्मिणाम।
श्री भगवान ने कहा, क्या कहा? हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा मार्ग अपनाया। यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं? मैंने आत्म साक्षात्कार के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, मनुष्य की सदगति के लिए मैंने ये किया है, बता चुका हूँ पहले ही। तो क्या है दो मार्ग? तो कहते हैं कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, भगवान कहते हैं, और कुछ लोग भक्तिमय सेवा के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारा जो भारत देश है, इसमें क्या है? विभिन्न मत है, विभिन्न पंथ है, और बहुत ही विभिन्न प्रकार की, सरल भाषा में बताओ तो खिचड़ी है। किसी एक को बताया जाए, क्रिश्चियन भाई को, कि भगवान कौन है, बोला जीसस ही भगवान है। मुस्लिम भाई को भगवान कौन है, वो बोलेंगे अल्लाह भगवान है। हिंदू भाई को बोले भगवान कौन है, बोला दुर्गा भी भगवान, शिव भी भगवान, गणेश जी भी भगवान, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान। तो यहाँ पर क्या है? यथा तत्, यथा मत तथा पंथ, जैसे अपने मन में वैसा कर लेते हैं। तो बहुत यहाँ पर ऐसा है। छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर ही 3 लोग थे, एक मुस्लिम भाई थे, एक ईसाई क्रिश्चियन भाई और एक हिंदू भाई। तो तीनों पहाड़ पे गए और बोले आज देखिए हमारा भगवान किसको किसको बचाता है। तो जो मुस्लिम भाई थे पहले पहाड़ पे गए, बहुत ऊंचा पहाड़ था, 100 माले की बिल्डिंग से भी ऊंचा था, और ऊपर से छलांग लगाई और अपने खुदा को याद किया, उसका खुदा है उसको बचा लिया। उसी तरह क्रिश्चियन भाई थे, उन्होंने भी ऊपर से छलांग लगाई और हे जीसस प्लीज़ हेल्प मी, जीसस है उसको बचा के लाया। अब हिंदू भाई थे, एकदम गर्व में था, एकदम फेटा वेटा बांधा और ऊपर से कूदा, ये हनुमान जी मेरी रक्षा करो। हनुमान चालीसा का पाठ करता था। हनुमान जी जैसे आने वाले थे, हे भोले, देखा कि हनुमान जी लगता नहीं आ रहे, चेंज कर दिया, पार्टी चेंज, हे भोले बाबा मेरी रक्षा करो। अब भोले बाबा भी आ रहे, लेकिन आते आते लगा भोले बाबा भी लगता नहीं आ रहा, हे दुर्गा मैया मेरी रक्षा करो। दुर्गा जी भी आने वाली थी, उसने पार्टी चेंज किया। ऐसी तरह कितनी पार्टी चेंज किया, लास्ट में नीचे गिर गया। कहने का तात्पर्य है हम लोगों का उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि विभिन्न प्रकार के मत हैं। तो इसलिए कहा गया श्लोक में श्री भगवान उवाच, ये जो श्लोक कह रहे हैं भगवान ने बताया। तो बहुत मत है। ज्ञान योग, जैसे ज्ञानी लोग होते हैं, 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं, भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, उसमें है ज्ञानी भी है। तो ज्ञानी लोग जो होते हैं उनका भी विभिन्न है। भगवान कैसे है? निराकार है, ज्योति है, भगवान फ्लैश है या भगवान नहीं है, बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के ये है। और कुछ उसमें भी सिद्धि प्राप्त करने वाले, कुछ उसमें योगी है। जैसे सांख्य योग के बारे में, समय कम है, सांख्य योग का विश्लेषण भगवान कपिल ने बताया है। तो कुछ लोग योग के द्वारा भगवान को प्रयास करते जाने का। तो बहुत सारा भगवान को प्राप्ति के लिए बहुत साधन है वेदों में, लेकिन क्या है? कठिन है। मान लीजिए 100 माले की बिल्डिंग जाना है, चढ़ना है, हाँ, लेकिन क्या है? कोई सीढ़ी चढ़ के जाए तो क्या होगा? टाइम भी वेस्ट होगा और पाँव भी दुखेंगे। उसमें भी किसी को नी प्रॉब्लम होगी तो गया, हाँ। तो और एक है लिफ्ट, है ना, एक लिफ्ट है। तो सबसे बेस्ट क्या है? 100 माले की बिल्डिंग जाना है ऊपर, सबसे बेस्ट क्या है? मैं आप लोग से पूछता हूँ, क्या है? लिफ्ट है, तुरंत बटन दबाओ। और उसी तरह इस कलयुग में जैसे भक्ति योग, तो भगवान बता रहे जो भक्ति योग का सहारा लेता है वो तुरंत मुझे प्राप्त कर लेता है। तो बहुत समय लगा, बहुत सारे आपको मिलेंगे सिद्धि योगी, बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन लंबा समय लगेगा। योगी ध्यान करने को देखते हैं, ध्यान करने जाते हैं, लेकिन क्या होता है? सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान में क्या होता है? कोई दूसरा ही ध्यान आ जाता है, क्योंकि ध्यान कर ही नहीं सकते। हाँ, उसी तरह हमारे प्रभुपाद जी के जीवन की घटना है, सुनाया करते हैं कि प्रभुपाद जी को एक बार प्रभुपाद जी नाव पार करनी, नदी में इनको जाना था। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि एक व्यक्ति था, नदी पर चलकर पाँव
पार करता था, यहाँ से वहाँ पानी पे चलता था वो। प्रभुपाद ने कहा वाह बड़ी बात है। तो प्रभुपाद जी भी क्या किए, नाव में बैठे और पार करके चले गए। तो वो सिद्धि व्यक्ति उनको मिला जो पानी पे चलता था। तो श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा उनको कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ये पानी पे चल रहे हैं, ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ये योग प्राप्त करने के लिए कितना समय लगा, कितना टाइम लगा? तो वो व्यक्ति था जो योगी था, वो कहता रहे महाराज 12 साल लगे। कितना? 12 साल लगे। प्रभुपाद जी ने कहा ये काम तो मैंने 4 आना देके कर दिया। क्या बोले? तुमने अपनी योग सिद्धि को पानी पे चलने के लिए 12 साल लगा दिए, ये काम तो मैंने 4 आना दिया, नाव वाले को उसने पार करके दे दिया, तो तुम्हारा 12 साल वेस्ट गया। मतलब मेन क्या है बता रहे इस श्लोक में, भगवान को जानना। और भगवान को जानने के लिए भी क्या है? भक्तिमय सेवा। बहुत बहुत यथातथ पता मंत्र बहुत बहुत है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में घटना ऐसी घटी। चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पूर्व नवदीप मायापुर धाम में रोज कीर्तन करते थे। रोज संध्या के समय कीर्तन होता था, रोज 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 कीर्तन होता। और कीर्तन में ऐसा था कि बाहर के लोग को अलाउ नहीं था। भगवान का ऐसा कीर्तन होता था, तो भगवान के भक्ति होते थे। तो महाप्रभु का ऐसा था कि कोई अंदर आए नहीं। तो एक महाप्रभु के एक परिकर्ता श्रीवास ठाकुर, उन्होंने एक व्यक्ति को लिया जो योगी था, हाँ, तो उसको अंदर लिया, लेकिन उसको क्या किए, छुपा के ड्रम में रखे और ऊपर से ड्रम को लॉक किया, क्योंकि उसको भी देखना था कि कैसा कीर्तन होता है, क्या होता है, जानना था। तो महाप्रभु हमारे कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो महाप्रभु कीर्तन कर लेकिन आज कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा। उनको लगा कि कोई डिस्टर्ब हो रहा है, आज कोई है। तो पूछा श्रीवास आज कौन है यहाँ पे, मेरे को आज आनंद नहीं आ रहा है, मुझे आज कीर्तन में वैसा आनंद नहीं आ रहा जैसा और होना चाहिए। तो श्रीवास ठाकुर बोले हाँ प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैंने एक योगी है, बाबा है, सिद्ध है, उसको लाया। तो जैसे ही वो बाहर निकाला तो महाप्रभु के सामने इसमें खड़ा हुआ और कहते हैं अच्छा तुम हो, क्या तुम्हारा क्या है? बोले मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ। क्या बोले? बोले क्या तुम्हारे पास क्या क्वालिटी है? बोलता है मैं सिर्फ दूध पीता हूँ। क्या बोले? मैं दूध पे रहता हूँ। तो महाप्रभु ने कहा कि बिल्ली भी दूध पे रहती है, तो बिल्ली भी सिर्फ दूध पे रहती है, तो क्या बिल्ली को कृष्ण मिल जाएंगे? नहीं, क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी, भक्तिमय सेवा। तो यहाँ पर क्या कहा है? भगवान को प्राप्त करना है। 2 लोग भगवान के पास आने का प्रयत्न करते हैं, उसमें भी कुछ भक्तिमय सेवा द्वारा। तो भक्तिमय सेवा ऐसी है कि जो भक्तिमय सेवा का शरण ग्रहण करता है वो व्यक्ति भगवान को जल्दी प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं श्री श्री गौनिताय सुंदर भगवान की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। ठीक 8:30 बजे फिर से भगवान के पट खुलेंगे। तो लोग परम सत्य की खोज करते हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है, कृष्ण भावनामृत जो कोई इसको धारण करता है तो भगवान उसको सहज और जल्दी मिल जाते हैं। तो आचार्य श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत के बारे में बहुत अच्छा बात बताएं कि अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं इस कली काल में, तो भगवान के नाम का आश्रय धारण करो। क्योंकि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्याम कलो तद हरि कीर्तनाथ। क्योंकि हम अभी कौन से युग में बैठे हैं? कलयुग। तो कलयुग की बात बताऊंगा। भक्तिमय सेवा जो है, क्योंकि भगवान ने गीता द्वापर में भी कही और सूर्य विवस्वान को भी ज्ञान दिया बहुत पहले से ही। तो मैं अभी की बात आपको बता रहा हूँ। भक्तिमय सेवा सतयुग में करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। भक्तिमय सेवा करना है त्रेता युग में तो यज्ञ करना पड़ेगा। भक्तिमय सेवा आपको द्वापर में करना है तो द्वापरी परिचर्याम,
और भक्ति में सेवा कलयुग में करना है तो प्रभुपाद जी कहते हैं आपके दिनचर्या में आप डाल दो, भक्ति में सेवा आपकी हो जाए। कैसे? जैसे एक कर्म योग है, तो आपके जो भी कर्म है भगवान को अर्पणम कर दो। क्या करो? भगवान को अर्पणम कर दो, तब आपकी भक्ति में सेवा हो जाए। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में और अपना जो भी कर्म है, जो भी आप जैसे फॉर एग्जांपल जो भी धनराशि कमाते हैं तो भगवान की सेवा में लगाइए। हाँ, 1 रुपया कमाते हैं, 4 ना भगवान को दीजिए और 12 आने से आप घर चलाइए। और भक्ति में सेवा है, जो भी आपके घर पे बनता है भगवान को भोग लगाइए। जो भी बनता है मतलब ये नहीं कि सात्विक, भगवान को दिखाइए फिर खाइए, वो प्रसाद हो जाएगा। आपका चित्त भी शुद्ध हो जाएगा, आपका मन साफ हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है जैसा लोगे आप आहार वैसे होगे आपके विचार, जैसा उपयोगी पानी वैसी होगी वाणी। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि जो भी आपकी दिनचर्या में भगवान को अर्पण करो तो आपका कर्म योग क्या होगा? ये होगा। क्योंकि 3 प्रकार के कर्म है, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म क्या है? हम लोग रोज सुबह उठते हैं, टूथपेस्ट करते, स्नान करते, ऑफिस जाते, खाते, नाश्ता करते, फिर आते। तो रोज हम लोग कर्म कर रहे हैं। तो ये कर्म है। एक होता है विकर्म। विकर्म का अर्थ है शास्त्र ने बताया है कि 4 चीज़ों का पालन करो। 4 नियम है, मांसाहार मत करो, नशा मत करो, जुआ मत खेलो और पराई स्त्री पर स्त्री गमन मत करो या पर पुरुष गमन करो। ये 4 नियम है, शास्त्र कहता है। तो इसका पालन करना चाहिए, तो लोग नहीं करते हैं। और हाँ, तो कर्म के बारे में बता रहा। और एक होता है जो ये 4 नियम का पालन कर देता है उसे कहते हैं, मतलब शास्त्र की बात को नहीं मानता है, शास्त्र के विरुद्ध चलता है, उसे कहते हैं विकर्म। और एक होता है अकर्म। अकर्म का अर्थ क्या है? अकर्म, जो भी कर्म है आप भगवान को अर्पण कर दो तो क्या होगा? क्योंकि कर्म ना जायते जंतु, कर्मों के द्वारा ही हमको सुख दुख मिलने वाला है और कर्मों के द्वारा ही हमको हमारी अगली गति भी मिलने वाली। जैसे हम कर्म अगर हमारा बुरा है तो हमको फिर से निम्न योनि में आना पड़ेगा। कर्म हमारा अच्छा है तो हम स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करते हैं, और कर्म हमारा भक्ति में है तब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्म की डेफिनेशन है। तो विकर्म क्या है? जो भी कर्म आप करते हैं भगवान को अर्पण करो, भगवान को समर्पित कर दो, तब क्या होगा? इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भी आप प्रसाद बनाते हैं भगवान को ऑफर कीजिए फिर खाइए। जो भी आप घर लेते हैं हर चीज़ कृष्ण को अर्पण समर्पित कर दो। जैसे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है। एक बूढ़ी माता जी थी, एक बूढ़ी माता जी थी, वृद्ध हो चुकी थी, और उसको लास्ट में क्या हो गया? रियलाइजेशन हो गया कि बहुत बार बड़े बड़े भक्तों ने कहा, मेरी निकट पड़ोसियों ने कहा, और मैं भी बहुत यात्रा गई, लेकिन यात्रा भी जाकर भी कुछ क्या हुआ? 0 रहा। तो मैं भक्ति नहीं करी, भगवान का क्या है भक्ति में समझ नहीं पाई, लेकिन अभी करना चाहती हूँ भक्ति, कैसे करूँ? तो एक संत महात्मा के पास गई और बोला मैं भगवान का भक्ति करना, कैसे भक्ति करूँ? तो साधु महात्मा ने कहा कि इसको मैं हरे कृष्ण महामंत्र देता हूँ तो ये कर नहीं पाएगी, क्योंकि अभी दांत भी नहीं रहे। इसलिए कवि कहते हैं कि जवानी में ऐसे जियो कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, जवानी में ऐसे रहो कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापे को ऐसा बनाओ कि फिर से दुनिया में आना ना पड़े। तो हम बताते हैं लेकिन उम्र बीत जाती है, लेकिन भक्ति का नामोशन है। तो लास्ट में माता जी को रियलाइजेशन हुआ कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति के द्वारा बड़े बड़े लोग भगवान को प्राप्त किए हैं, तो जरूर करनी, लेकिन कैसे करूँ भक्ति? तो साधु महात्मा ने कहा कि इसको हरे कृष्ण महामंत्र दूंगा तो उसको समझेगा नहीं, हरे कृष्णा, क्योंकि जीवन में क्या है? हाँ, जैसे हमारी दादी जी थे तो कहती थी कि क्या आप लोग ये हमको क्या भगवान का नाम जप रहे, क्या है ये? तो बुढ़ापे का काम है, अभी क्यों करें? तो हमने दादी जी आप जपिए, आपका भी उम्र हो गया। तो दादी जी जब जपने लगे तो क्या करती थी? हरे कृष्णा नहीं बोलती थी, हरे कितना हरे कितना हरे कितना, मतलब कृष्ण भी नहीं बोल पा रही थी, कितना हरे कितना हरे कितना।
तो लोग जो जवानी में जीवन में हर एक कितना कितना के, तो लास्ट में भी क्या आता है, कितना कितना ही आता है। तो साधु महात्मा ने सोचा क्या मैं उसको बताऊं, तो उन्होंने कहा एक काम करो माता जी, जो भी कार्य करती हो तो लास्ट में कर देना हरि अर्पणम। क्या है, हरि अर्पणम कर देना। तो उसको भी अच्छा लगा, ठीक है। तो साधु महात्मा के कहने पर जो बूढ़ी माता जी थी, तो जो भी घर पे कार्य करती, खाना बनाती थी, कहती थी हरि अर्पणम। जो भी वस्त्र आते थे कहते हरि अर्पणम। जो भी तनख्वाह आती थी अपने पोतों की इसकी, कहती थी हरि अर्पणम करते जाती थी। और क्या हो गया, एक दिन घर से झाड़ू मारी थी, कचरा साफ करी थी, और कचरे को सुपड़ी में भरा और दरवाजे के बाहर फेंका, क्या बोल दिया, हरि अर्पणम। क्या कर दिया, हरि अर्पणम, क्योंकि उसका स्वभाव अभ्यास हो गया था। भक्ति, यही भक्ति, देखो भक्ति भगवान कह रहे हैं, भक्ति में के सेवा द्वारा, भक्ति में जो सेवा है, हाँ जाने में हो अनजाने में भी हो, जैसे भगवान का नाम जाने में ले अनजाने में ले जाए भी भक्ति है। किसी महात्मा की सेवा, किसी संत की सेवा, या तुलसी माता की सेवा। जैसे एक व्यक्ति था, तुलसी महात्मा में आता है, उसने अपने बैल को हाँक रहा था। क्या कर रहा था, बैल को हाँक के खेती कर रहा था, लेकिन बीच में तुलसी का पौधा था। क्या हो गया, उसे भक्ति हो गई, और भक्ति का उसको वो फल मिल गया, परिक्रमा हो गई तुलसी माता की, और मतलब जाने अनजाने में भी उससे भक्ति हो गई। तो उसको क्या हो गया, वो बच गया। उसको यमदूत लेने आए थे, उसने परिक्रमा कर दिया। इसलिए परिक्रमा में क्या, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च, बड़े बड़े पाप। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि भक्ति में सेवा ऐसी है कि जाने अनजाने में हो जाए तो भला करती। तो बूढ़ी मैया ने क्या कर दिया, हरि अर्पणम, कचरा फेंक दिया। तो वहाँ से एक संत जा रहे थे, तो उन्होंने बूढ़ी मैया को गाल पे चपत लगा दी, अरे मैया ये क्या करती हो, कोई भला घर का कचरा हरि को अर्पण करता है। गाल पे चपत लगा दी, चला गया। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी। तो बूढ़ी मैया को भी थोड़ा अफसोस हुआ, हाँ मेरे से गलती हो गया, मेरा क्या स्वभाव बन गया, मैं बोल दिया हरि अर्पणम, मैंने भगवान को अर्पण किया कचरा। लेकिन वही साधु महात्मा जब वैकुंठ पहुँचे हैं, तो क्या देखते हैं, भगवान का गाल भी कैसा था, लाल लाल था। बोला प्रभु आज आपका गाल लाल क्यों, क्या हुआ प्रभु। तो बोला क्या बताओ, मेरी एक भक्त थी, भक्त माता जी थी, तो जो भी कार्य करती तो मुझे अर्पण करती थी। तो आज जाने अनजाने में कचरा अर्पण कर रहे थे, एक साधु ने उसको मार दिया। तो उसको नहीं मारा, वो गाल पे मुझे लगा। तो उस साधु संत महात्मा को बहुत रियलाइज हो रही है, गलती तो मैंने ही की थी। तो उन्हें भगवान से माफ़ी मांगा। कहने का तात्पर्य है कि हम जाने अनजाने में भक्ति में सेवा करते हैं तो क्या होता है, भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो दो प्रकार के लोग यहाँ पर कह रहे हैं, पुरुष होते हैं जो ज्ञान योग के द्वारा और भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भक्तिमय सेवा ऐसी है, भक्तिमय सेवा करने के लिए कोई जात पात का भी कोई ये नहीं है, ना कोई उम्र का ये है तकाजा है, ना कोई हाई क्वालिफिकेट होना चाहिए। भक्ति में सेवा कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और भक्तिमय सेवा इस कली काल में कैसे हम कर सकते हैं, तो कहते हैं नाम के द्वारा, भगवान के नाम की शरण हम ग्रहण के, हाँ तब हम, क्योंकि जो भगवान के नाम की शरण ग्रहण करता है, भगवान का नाम जपता है, भगवान को समर्पित होता है, तो क्या होता है, भगवान उसके सारे कर्म फल को क्या होते हैं, जला देते हैं। और भक्तिमयी सेवा कौन कौन किया है, हाँ बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, बड़े बड़े संत, इन्होंने भक्ति का सहारा लिया। भक्ति का सहारा हम अपने जीवन में लेंगे और भक्ति को जीवन में धारण करेंगे तो क्या होगा, हम उस भगवान के परम धाम को प्राप्त करेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे और इस संसार में रहकर भी सुख रहेंगे। क्योंकि बिना भगवान की भक्ति, भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति में सेवा का अर्थ है शरणागति, सरेंडर, दास। हम कौन है, भगवान के दास है। हमारा डेफिनेशन क्या है वास्तव में, हमारी वास्तव में पहचान क्या है। हाँ कहते हैं
हमारी वास्तविक पहचान ही हमको नहीं पता। हम बहुत प्रयास करते हैं, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना, कौन जीता क्या है ना, बहुत जिज्ञासा करते हैं। शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, पड़ोसी के घर पे क्या बन रहा है, उसके घर पे आज टीवी आया कि फ्रिज आया क्या ना, तो बहुत हम लोग जानने के उत्सुक रहते हैं, इसके यहाँ पे क्या उसके यहाँ। लेकिन कभी हम जानने का प्रयास करें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कौन हैं। कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि 3-4 चीज़ अगर कोई जान ले, 3 वस्तु, वो क्या है 3 वस्तु, 3 चीज़ अगर कोई जान ले तो व्यक्ति का भला हो जाए। तो पहली चीज़ कहते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पहली बात प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई ये जान ले कि मैं कौन हूँ, तो उसका भला हो जाएगा। दूसरी बात, कोई अगर जान ले कि भगवान कौन है, उसका भला हो जाएगा। और तीसरी बात, हमको जाना कहाँ है, ये बात जान ले तो व्यक्ति का भला हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई अगर जान ले कि मैं कौन हूँ, लेकिन हमको क्या है, हमको पता ही नहीं कि हम कौन हैं। हम अपने आप को कभी जब मेल बॉडी में है तो कहते हैं हम पुरुष हैं, फीमेल में तो क्या है, फीमेल है। यही हम हमारी वास्तविक पहचान समझ रहे हैं। हाँ, तो हमारी वास्तविक पहचान क्या है, हम शरीर नहीं, क्या है, आत्मा है। ये अगर हम समझ जाए तो क्या होगा, हाँ, हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन कभी बैठ के सोचिए आप लोग कोई भी कि मैं कौन हूँ। मान लीजिए मेरा नाम किसी का नाम विजय है या मेरा नाम प्रधान गोपदास है, तो मेरा नाम प्रधान है, तो प्रधान अभी है शरीर में और धीरे धीरे क्या होगा, वृद्ध हो जाएगा। क्योंकि शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं, बाल्य अवस्था, तरुणावस्था, पौगंडावस्था, और धीरे धीरे मनुष्य क्या होता है, वृद्ध हो जाता है। तो वृद्ध हो जाता है कि इसके बाद क्या होता है, शरीर समाप्त हो जाता है। लेकिन लोगों की क्या धारणा है, खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा है। संसार में क्या कहते हैं, मंदिर आइए सत्संग में आइए, जब कहते हैं अरे क्या रखा है सत्संग में, भक्ति में, क्या है ये सब, खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा है, क्या है नरक विरक, क्या है स्वर्ग, क्या है, ये सब कुछ नहीं होता। लोगों की ऐसी धारणा है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति को जानना चाहिए नहीं, जब शरीर छूटता है तो उसके बाद क्या है, फिर से नया शरीर धारण करना पड़ता। जो व्यक्ति ऐसा कहता है खाओ पियो मजा कल किसने देखा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी गीता में उत्तर है कि आगे क्या होता है। तो भगवान कहते हैं गीता में, जातस ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न तम सोचितुम रसी। हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो हम सभी देहधारी जीव है, हमने जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जो लोग कहते हैं मृत्यु के बाद कल किसने देखा है, तो भगवान कहते हैं मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। मृत्यु के बाद क्या होगा, जन्म होगा ही होगा, लेकिन मनुष्य बॉडी मिलेगी वो कंफर्म नहीं है, पशु योनि में भी जाना पड़ेगा, ये कर्म ऐसे की है। तो हमको जानना है कि मैं कौन हूँ। जब हम अपने आप को ही नहीं जानेंगे, हाँ मैं प्रोफेसर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, रिक्शा वाला, हर रिक्शा वाला सोचता है कि मैं रिक्शा वाला हूँ, उसको बोलते हैं ऑटो, तो पलट के देखता है, तो उसने धारण कर लिया कि मैं ऑटो। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता कि छोटे में बता रहा हूँ कि हम शरीर नहीं, हम क्या है, आत्मा है। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी ने एक छोटे बच्चे को बुलाया, आओ इधर, उसको पूछा कि ये पेन किसका है, उसके हाथ में पेन था, तो उसने कहा ये पेन मेरा है। क्या बोले, क्या बोले, पेन मेरा है। पेन तुम्हारा तो तुम कौन हो, कंफ्यूज में आ गया। तुम्हारे हाथ में क्या है, घड़ी, ये घड़ी किसकी है, उसने कहा मेरी घड़ी है। इनको पूछता है आपकी घड़ी किसकी, तो ये कहला मेरी घड़ी है। शर्ट किसका, मेरा शर्ट है, क्योंकि पहना है। तो प्रभुपाद जी लास्ट में बताया ठीक है, अच्छा बताओ ये घड़ी, ये प्रभु जी निकाल के साइड में रख देंगे, तो घड़ी प्रभु जी है क्या, घड़ी अलग है वो अलग है। मोबाइल किसका है, मोबाइल मेरा है बोलेंगे, लेकिन मोबाइल वो है क्या, नहीं है। उसने ये शरीर किसका है, तो कहेगा कोई व्यक्ति शरीर मेरा है। तो शरीर मेरा क्या है, मेरा है, लेकिन मैं जो बोलने वाला कौन हूँ वो अलग है।
शरीर किसका? मेरा है। जैसे घड़ी मेरी है, मोबाइल मेरा है, शर्ट मेरा है, पेन मेरा है। तो मेरा है वो अलग है और मैं कौन हूँ वो अलग हूँ। तो मैं कौन हूँ? तो वही मैं है कौन? आत्मा हूँ। तो हम कौन है? वास्तव में आत्मा है। तो हम जब जान जाएंगे हम आत्मा है तो हम सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं वही बताना चाहता हूँ मैं। हम कौन है वास्तव में? ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान क्या कह रहे हैं? हम लोग कौन है? ममे अंश, हम भगवान के अंश है, हम दास है। तो जब तक हम भगवान को सरेंडर नहीं होते, जानते नहीं, अपने आप की आइडेंटिफिकेशन नहीं जानते हैं, तब तक हम लोग इस चक्कर में पड़ते रहेंगे। और ये शरीर से रिलेटेड जितने भी सुख दुख हो उसको ही भोगते रहेंगे और क्या होगा? आत्मा कल्याण भूल जाएंगे। तो हम कौन है? आत्मा है। तो आत्मा का कल्याण करना चाहिए ना, लेकिन लोग क्या है? शरीर का कल्याण कर रहे हैं, शरीर के पीछे लगे। शरीर को दाल रोटी सब्जी, हाँ, कपड़ा, सब कुछ दे रहे, लेकिन अंदर बैठे आत्मा को नहीं दे रहे। तो आत्मा का भोजन क्या है? दाल रोटी सब्जी नहीं है। आत्मा का भोजन क्या है? भगवान का नाम, भगवान का सत्संग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग सब लोग शरीर का ही, शरीर के पालने पोसने में लगे हुए हैं। तो जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी शरीर पे अटैचमेंट है, देखिए बड़ी बड़ी एसी में घूमते हैं, बड़ी बड़े, हाँ, महलों में रहते हैं, लेकिन क्या होता है? मन अशांत है। क्योंकि क्या कर रहे हैं? शरीर को ही सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आत्मा को बोलते ना मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आत्मा में संतोष नहीं, शांति नहीं है, मन दुखी है। क्यों? क्योंकि शरीर को ही सब कुछ दिया, आत्मा को कुछ दिया ही नहीं। तो जब आत्मा को दोगे तो आत्मा का भोजन भगवान का नाम, भगवान का सत्संग, जब आत्मा संतुष्ट हो जाएगी तो सभी संतुष्ट हैं, क्योंकि संतोषी जीव सदा सुखी। तो हमको अपनी डेफिनेशन जानना है। तो हम क्या है? भगवान के दास है, भगवान के अंश है। और अंश का क्या कार्य होता है? पूर्ण की सेवा करना। अंश है ना, अंश मतलब छोटे हैं हम, हाँ। जैसे सागर की बूंद है और सागर की बूंद, सागर में से सागर की बूंद लिया तो क्या है? बूंद है, लेकिन क्वालिटी वही है। उसमें भी देखो तो H2O है, इसमें भी H2O है, और उसमें भी देखेंगे तो वही तत्व है, लवण तत्व, दोनों में वही है। लेकिन समुद्र क्या है? विभु है, और बूंद क्या है? अणु है। तो हम लोग सब अणु है, भगवान के ही अंश है, भगवान के ही पास थे। लेकिन भगवान की ऐश्वर्य जीवन, भगवान की जो हम भोगमयी रीत को देखकर हम भी भगवान बनने की इच्छा रखें, इसलिए हम इस संसार में आ गए। हम सब लोग भगवान के पास ही थे, लेकिन भगवान बनने की इच्छा डेफिनेशन किए और क्या कर दिया? क्योंकि जीव के पास स्वतंत्रता है। आज लोग क्या कहते हैं? वो लोगों की धारणा है जो भी ये हो रहा है इसके पीछे भगवान का हाथ है। क्या कहते हैं? कि भगवान कहते हैं भगवान की मर्जी के ऊपर एक पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा नहीं, भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी है, इस तरह सबके पास स्वतंत्रता है। क्या अच्छा करना है उसको पता है, एक में जहर है, एक में अमृत है, उसको चॉइस है, स्वतंत्र है जीव। आज गुटखा पे लिखा रहता है, एक साधारण गुटखा, हाँ, या कोई स्मोक करता है तो उस पर लिखा है, एक फ़ोटो भी दिया होता है, क्या होगा? कैंसर हो जाएगा। लेकिन पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, हाँ, बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग, एक डिग्री वाले लोग, वो भी इसको ग्रहण करते हैं। तो क्या है ऐसी पढ़ाई लिखाई का? कहने का तात्पर्य है कि आत्मा जो है भगवान का क्या है? अंश है। तो अंश का कार्य है भगवान। तो हम बताना, जीव स्वतंत्र है। तो यही जीव क्या करता है? एक तरफ भगवान को देखता है, हाँ भगवान कितना सुंदर है, हजारों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा कर रही है, सब भगवान के, और यहाँ पर जीव देखता है कि यहाँ पर भगवान बनना है, यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान बनना है। कि देखते हैं कि और भी लोग भगवान बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है? जीव स्वतंत्र है और इस जगह को चुन लेता है, भौतिक जगत में आ जाता है और भगवान बनने आता है। इसलिए कवि कहते हैं, विचित्र चित्र देखकर इंसान बन गया तू, विचित्र चित्र देखकर इंसान बन गया तू, और भगवान ना हो, भगवान बन गया तू। तो भगवान हम नहीं है, लेकिन भगवान बनने जा रहे हैं।
तो हम जब भगवान के अंश बनेंगे, दास बनेंगे, भगवान की सेवा करेंगे और भक्तिमय, जैसे इस श्लोक में आया है, भक्तिमय सेवा के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। और भक्तिमय सेवा यही है, अपने जीवन में, लाइफ में चेंज लाइए, अपने आहार में चेंज लाइए, और जो भी भगवान को प्रसाद ग्रहण करे, भगवान को ऑफर करके खाइए, भगवान को जल अर्पित कीजिए। कितना सेवा है। तो सेवा हम जब भक्ति में सेवा करेंगे और जब हम अंश है, भगवान के दास है, जब पूर्ण की सेवा करेंगे, तब हम भगवान को भी प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की। श्री श्री गुणताय सुंदर भगवान की। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।